हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा। तो आप सब कैसे हैं? देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट सीईटी में हमारी वैकेंसीज आई थी, किसकी? एएसपी जेलर मेल, मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। ये देखिए एसआई के लेवल की जॉब होती है, बहुत ही अच्छी लेवल की जॉब है। और इसकी जो टोटल वैकेंसीज आई थी लास्ट टाइम, वो आई थी हमारी 25 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी 2024 में। तो उसमें देखिए मैंने कट ऑफ, ये वो डेटा है जो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, जो एचएसएससी के रिकॉर्ड से मैंने पूरा एनालिसिस किया है। ठीक है, तो कैटेगरी नंबर जो जनरल जो यूआर की टोटल वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी वो थी 7। ठीक है, जनरल जो एक्स सर्विसमैन की थी वो थी 2, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 5, एससी एक्स सर्विसमैन की 1, बीसीए की 3, बीसी एक्स सर्विसमैन 1, बीसीबी की 3 और बीसीबी एक्स सर्विसमैन 1। जो टोटल वैकेंसीज अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल वैकेंसीज होती हैं हमारी 25। तो जो 4 टाइम कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे मेंस एग्जाम के लिए, उनकी कट ऑफ क्या रही थी? जो यूआर की कट ऑफ थी वो थी 77.33। एक्स सर्विसमैन जनरल की थी, ये डिसेबल्ड डीआईएस कैटेगरी होती है इसके अंदर, इसकी 54.88। ईडब्ल्यूएस की थी 78.09, एससी की थी 72.67, एससी एक्स सर्विसमैन की 59.47, बीसीए की 77.33, बीसीए की 48.28, बीसीबी की 76.59 और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 44.80। ठीक है, तो इसके अंदर एएसपी जेलर की ये आपकी वो कट ऑफ थी जिसके अंदर 4 टाइम कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे फॉर मेंस एग्जाम। अब बात कर लेते हैं हम फाइनल कट ऑफ की। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अजीब बात है कि फाइनल की जो यूआर की कट ऑफ थी वो बिल्कुल ही कम थी। कितनी थी? 51.675। इसकी भी हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। जनरल एक्स सर्विसमैन की थी 65.325 और एससी की थी 73.125। लेकिन जो अदर जो कैटेगरीज थी उनकी कोई भी कट ऑफ एचएसएससी ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वहाँ पे था नो कैंडिडेट फाउंड, मतलब कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट वहाँ पे नहीं था। अब बात कर लेते हैं पोस्ट कितनी फिल्ड हुई। जनरल की जो वैकेंसीज थी 5, उसमें से फिल्ड हो पाई 3। एक्स सर्विसमैन की 2 थी, उसमें से फिल हो पाई 1। एससी की आपकी 5 थी, फिल हो पाई ओनली 1। तो इसका मतलब टोटल जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी वो हुई थी 25, और 25 में थे हमारी वैकेंसी जो फिल हुई कितनी हुई? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि खाली कितनी रह गई आपकी? वैकेंट कितनी रह गई? वैकेंट रह गई आपकी 20 पोस्ट। और ऐसे बहुत से मेरे हिसाब से मिलेंगे जहाँ पे वैकेंसी वैकेंट रही है। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि इसके अंदर फिजिकल मेजरमेंट वगैरह टेस्ट हुआ, उसके अंदर भी बाहर हो गए हों बच्चे। दूसरा इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपको मैंने बताया था कि हमारी जो पॉलिसी थी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी जो सीईटी की, उसके अंदर क्या किया गया था? पोस्ट का 4 गुना कैंडिडेट्स लिए गए थे। ठीक है, पोस्ट का 4 गुना थे, ना कि ग्रुप का। और पोस्ट का 4 गुना होने के कारण जैसे पोस्ट निकाल दी थी ए बी सी डी, जैसे हम मान के चलते हैं कि 5 पोस्टें थी। ठीक है, 5 पोस्ट पे एडवर्टाइजमेंट हुआ। यहाँ पे वैकेंसी आई 10, यहाँ पे आई 20, यहाँ पे आई 15, यहाँ पे आई मान लो 30 वैकेंसी, और यहाँ पे आई 40 वैकेंसी। अगर वैकेंसी की अगर हम काउंट करके देख लेते हैं तो हमारे पास वैकेंसी आती हैं, या भी हम कितनी कर लेते हैं? 20 ही कर लेते हैं मान के चलिए। ठीक है, तो अगर हम काउंट करेंगे तो आप देखिए 4 3 7 2 9 2 11 1 12, लगभग कितनी वैकेंसीज होगी? 120 वैकेंसीज। ठीक है, अब इन्होंने कितना किया? 4 गुना बच्चे इन्होंने सिलेक्ट किए। यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे भी 4 गुना, यहाँ पे भी 4 गुना, और यहाँ पे भी 4 गुना। तो यहाँ पे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? 40। यहाँ पे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? 80। यहाँ पे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? 80। यहाँ पे कितने हुए? 120। और यहाँ पे कितने हुए? 160। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी काउंट करते हैं तो देखिए कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? 8 और 4 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 6 28, 2 और 1 3 और 1 4। होने तो चाहिए थे 480, लेकिन 480 हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? जो 160 बच्चे थे, ये 160 बच्चे
यही बच्चे मैक्सिमम थे जो इसके अंदर भी थे, यही बच्चे इस कैटेगरी के अंदर थे, यही बच्चे इस कैटेगरी के अंदर थे, यही बच्चे इस कैटेगरी के अंदर। तो मैक्सिमम 160 के आसपास ही बच्चे क्या हुए थे टोटल थे, जो इन सभी वैकेंसीज में बार बार रिपीटेशन के कारण सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है, अगर हम एक बच्चे का कई बार तो 15-15, 20-20 पोस्ट पे भी नाम पिछली बार आया था। तो उसके कारण क्या हुआ, कुछ फिजिकल मेजरमेंट के कारण क्या है वैकेंसीज ये मेरे हिसाब से खाली रह गई हैं। तो 20 पोस्टें तो पहले की ही खाली हैं, अगर 10-15 पोस्ट और भी आती हैं तो अब की बार आप मान के चलिए कि टोटल अगर हम मान के चलें कि अब की बार तो 30 से लेके 35 वैकेंसी आपको इसकी मिल सकती हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर की। ठीक है, तो इसकी देखिए कट ऑफ की अगर बात करें हम तो कट ऑफ, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ अगर वैकेंसीज मान के चलिए आ जाती हैं 30 से 35, तो 30 से 35 का अब की बार क्या है 10 टाइम्स होने वाला है। ठीक है, 10 टाइम्स का मतलब हो गया 300 बच्चे क्या होंगे इसके अंदर सिलेक्ट होंगे। इसके अंदर देखिए एज क्राइटेरिया भी होता है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह भी होता है। तो इसकी जो कट ऑफ है आपको वो आप मान के चलिए यूआर की, यूआर हो गया या EWS, SC, BCA, SC में आपकी OSC DSC मान सकते हैं, BCA और BCB। ये एक्सपेक्टेड है कि अगर 30 वैकेंसी आती हैं तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो आप 4 से 5 नंबर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आपने डाउन कर सकते हैं कट ऑफ के अंदर। मान के चलिए इसकी आ जाएगी 72। ठीक है, EWS की 71 हो जाएगी। SC की आपकी पिछली बार कितनी थी, SC की आपकी बार 72 थी, तो आप मान के चलिए 68 के आसपास, 68-67 जो OSC DSC रह जाएगी। BCA की BCB की आपकी कितनी थी, 76 और 77 थी। तो वही है कि भाई 71 और 72 के आसपास, 71 मान लीजिए, ये आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो हो सकती है अगर 30 से 35 वैकेंसीज इसकी आती हैं। तो इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है, फिजिकल मेजरमेंट है, वो और हम देख लेते हैं एक बार क्या रहता है इसके अंदर। तो इसमें देखिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है वो इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस में आपकी CET क्या होना चाहिए, पास। CET पास का मतलब ये नहीं कि सभी क्वालिफाई होंगे, मतलब CET का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। जो कट ऑफ लगेगी उसके अकॉर्डिंग आपका इसके अंदर नंबर आएगा। हाइट इसकी आपकी क्या रहनी चाहिए, हाइट आपकी रहनी चाहिए 170 सेंटीमीटर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए। चेस्ट की बात करें तो इसके अंदर चेस्ट है वो आपकी 83 से 87। 83 का मतलब है कि बिना फुल आउट के, और 87 फुल आउट के साथ आपकी अनरिजर्व की है, 81-85 सेंटीमीटर रिजर्व की। मेल के लिए इसके अंदर क्या है 12 मिनट में, जो हरियाणा पुलिस वाला वही 2.5 किलोमीटर की रेस है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका क्या है 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की रेस है। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे तो सिलेक्ट हुए हों, जैसे 7 थे तो 4 गुना में कितने, 5 गुना हुए होंगे क्योंकि 10 से कम थे, तो लगभग 35 के आसपास सिलेक्ट हुए होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की क्या ना हुई हो, रेस ही ना हुई हो, या किसी फिजिकली मेजरमेंट के अंदर वो निकल गए हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए वैकेंसी है वो काफ़ी सारी इसकी खाली रह गई थी। तो जल्द ही आपको इसकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अपने मॉक जो CET के मार्क्स है उसके हिसाब से आप देख के आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। ठीक है, आज की यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।